नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आपको बताते हैं। झालावाड़ से नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। 8 अगस्त तक नरेश मीणा को जेल भेजा गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। स्कूल हादसे के बाद अस्पताल के बाहर नरेश मीणा ने हंगामा काटा था। इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करने का इनके ऊपर आरोप है। राजकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। डीएसपी से धक्का मुक्की का आरोप है, जिसके बाद अब इनको जेल भेजा गया है। 3 धाराएं इन पर लगाई गई हैं। तस्वीरें देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट इनको ले जाया गया था। तो नरेश मीणा लगातार विवादों में है और ये बात कर रहे हैं न्याय की, बच्चों को न्याय दिलाने की, लेकिन अस्पताल के बाहर हंगामा करना, मरीजों को परेशान करना, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करना, पुलिस से हाथापाई, धक्का मुक्की करना, ये कौन सा कानून है, कौन सा न्याय दिलाने का तरीका है? कई सवाल जो है नरेश मीणा पर उठते हैं। इसलिए उठते हैं क्योंकि उनको सशर्त जमानत मिली है कोर्ट से। थप्पड़ कांड मामले में जब इन्होंने एसडीएम से बदसलूकी की थी, उनको थप्पड़ मारे थे, उस मामले में ये 8 महीने जेल में बिताकर आए हैं। उसके बाद कोर्ट ने इनको सशर्त जमानत दी है और ये माने भी हैं। लेकिन उसके बाद बाहर आने के बाद फिर इनकी हेकड़ी कम नहीं हुई और ये फिर वो कारनामे करने लग गए, जिससे इनको सुर्खियों में बने रहने का मौका मिलता है। तो अभी 13 दिन हुए थे इनको जेल से बाहर आए हुए और ये फिर 13 दिनों के लिए जेल चले गए। 8 अगस्त तक इनको जेल हुई है। बच्चों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है वहां पर आईसीयू और इमरजेंसी सेवाओं को इन्होंने बाधित किया। जो अस्पताल का स्टाफ है उससे बदतमीजी की, गाली गलौज किया और साथ ही डीएसपी से भी धक्का मुक्की की इन्होंने, जिसके बाद अब इन पर 3 धाराएं लगी हैं और इनको कोर्ट ने जेल भेज दिया है। नरेश मीणा वो शख्स हैं जो हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। 240 दिन यानी 8 महीनों बाद ये जेल से बाहर आए थे थप्पड़ कांड मामले में, लेकिन फिर अब इनको जेल भेज दिया गया है। 8 अगस्त तक इनको जेल भेजा गया है और इन पर हंगामा करना भारी पड़ गया। अब आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको वो बता रहे हैं जब इनको सीक्रेट तरीके से पुलिस जो है वो कोर्ट ले गई, क्योंकि नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जा सके वक्त पर, यह पुलिस की प्रायोरिटी थी और इनको सीक्रेट तरीके से पुलिस कोर्ट तक ले गई ताकि इनके समर्थक या दूसरे लोग किसी तरह का हंगामा न करें और इनकी कोर्ट में पेशी हो सके। तो नरेश मीणा से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इनको कोर्ट ले जाया जा रहा था और दूसरी तस्वीर आप देखिए, इनकी गिरफ्तारी हुई थी और यहां पर ये कह रहे थे कि मैं बच्चों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन इनका तरीका गलत है। ये धक्का मुक्की, बदसलूकी करना न्याय दिलाने का तरीका नहीं है और वही हंगामा करने का जो इनका तरीका है वो उन पर भारी पड़ा। अब इनको 8 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि झालावाड़ में हादसा हुआ था 25 तारीख को। स्कूल की छत गिरती है, उसके बाद शाम को अस्पताल के बाहर ये आते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं अपने समर्थकों के साथ, जिसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करती है क्योंकि इन्होंने अस्पताल के स्टाफ के साथ हंगामा किया, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया, आईसीयू में जो काम चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की, बाधित किया, जिसके बाद अस्पताल के डीन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा डीएसपी से धक्का मुक्की की, जिसके बाद इनके ऊपर 3 धाराएं लगी हैं और कोर्ट ने 8 अगस्त तक इनको फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया है। थप्पड़ कांड से के मामले में सशर्त इनको जमानत मिली थी। सिर्फ और सिर्फ 13 दिन आज हुए थे इनको बाहर आए हुए, लेकिन फिर से अब इनको सलाखों के पीछे कोर्ट ने भेज दिया है। उनका भी न्यायालय में पेश किया था जी। वो अभी जैसी के आदेश हुए हैं। कितने दिन की? नेक्स्ट डेट 8 अगस्त है जी सर। तो इन पे राजकाज में बाधा डालने का केस है। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है
जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर धरना प्रदर्शन करके धक्का मुक्की करके राजकार्य में व्यवधान किया, जिससे मरीजों के पेशेंट को, एम्बुलेंस को, सभी को आने जाने में असुविधा हुई। और इसके साथ ही यहाँ आने से पहले हाईवे पर अकलेरा टोल को बजा करके वहाँ पर ही हाईवे जाम किया, ये इनके ऊपर आरोप है। सर इनको सशर्त जमानत मिली थी पिछली बार क्योंकि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, तो वो भी सशर्त जमानत थी कि दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, तो वो भी आपने किया, उसको भी आपने पेश किया? ये सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी। उसमें ये शर्त रखी गई थी कि ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें, लेकिन ये अपराध भी सेम उसी प्रकार का अपराध किया गया है, जिसमें डीवाईएसपी की उपस्थिति में धक्के मुक्की, डीवाईएसपी के साथ धक्का मुक्की, पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। सर बट मोर सीरियस इज द फैक्ट दैट मेडिकल सर्विसेज को बाधित किया है। उस टाइम देयर वाज एन इमरजेंसी हैपनिंग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि इमरजेंसी सेवा है, जिला अस्पताल है, जहाँ पर न केवल राजस्थान के और एमपी और राजस्थान दोनों के हर घंटे सैकड़ों मरीजों का यहाँ आना जाना रहता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं। इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है बिल्कुल ही कानूनी रूप से गलत था और लोकतंत्र इनकी मांग करने के और भी अन्य तरीके थे। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें यह आरोप है कि नरेश मीणा व इनके समर्थकों ने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर आकर के उग्र प्रदर्शन किया, जिससे वहाँ सेवाएं बाधित हुई। और इसके साथ ही इनके द्वारा प्रदर्शन करने से मरीजों के परिजनों, एम्बुलेंस सेवाएं, अन्य सेवाएं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जो लेकर के आते हैं, उनको आने जाने में व्यवधान हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर के सामने इन्होंने धक्का मुक्की की और गंभीर जो राजकार्य में व्यवधान करने के इसके आरोप है। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिए? कोर्ट द्वारा इनको न्यायिक परीक्षा में भेजने का आदेश दिए हैं। नेक्स्ट डेट 8 अगस्त रही है। कितने लोगों को न्यायिक अभी हमने 3 आदमी पेश किए हैं, नरेश, मुरारी और जेपी जयप्रकाश। तीनों को एक ही प्रकरण में गिरफ्तार करके पेश किया गया है। एक अन्य आरोपी और गिरफ्तार हुआ है, उसको हम कल पेश करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से अधिकारी बता रहे हैं कि नरेश मीणा जो हैं उन पर इमरजेंसी आईसीयू सेवाओं को बाधित करने का आरोप है। साथ ही डीएसपी के साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की की है, जिसके चक्कर में ये अब जेल की हवा खा रहे हैं। चर्चा करेंगे। क्रांति तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हरीश मीणा, नरेश मीणा के समर्थक भी जुड़ेंगे। नमिषा गौड़ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्रांति तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको खबर एक बार फिर बता दें कि नरेश मीणा को 8 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है हंगामे के चलते, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करने और डीएसपी से बदसलूकी करने के मामले में। क्रांति तिवारी जी, स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर आपका। सर पहले ये बताइए कि कांग्रेस नरेश मीणा के साथ खड़ी है? वो आम जनता के साथ खड़ी है। आम जो व्यक्ति है जो इस समय न्याय की मांग कर रहा है, वो इस समय अपने न्याय की मांग के लिए जो तो ये तरीका कौन सा है न्याय का? न्याय की मांग करने का तरीका कहां सही ठहरता है? अगर आप मरीजों को परेशान करेंगे, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करेंगे, तो ये कौन सा तरीका है सर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कभी कभार क्या होता है, कुछ घटनाक्रम एकदम होते हैं और उस समय क्या होता है, जब ये घटनाक्रम होते हैं, ये तो बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें थोड़ा सा तुरंत प्रतिक्रिया देने से अगले दिन हम लोग इसमें, क्योंकि कई बार मैंने भी इस तरीके के मूवमेंट में तुरंत प्रतिक्रिया दी और कई बार जेल की यात्रा भी करी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस तरीके का संवेदनशील मामला हो, जब एक समय पर बचाव कार्य शुरू कर रहे हो, प्रशासन पूरी तरीके से व्यस्त हो, ऐसे समय पर और जिस तरीके से एकदम हाथों हाथ इमरजेंसी सेवाएं जो मेडिकल की चल रही थी वहां बाधित करना, वो उसका नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये प्रशासन और ये सरकार भी ऐसी है जो बिना आंदोलन के सुनती नहीं है। बुरी स्थिति अभी आप देख लीजिए, नरेश मीणा जी को जिस तरीके से कोर्ट में पेश कर रहे हैं, एक गुंडा बदमाश तो है नहीं, आप उसके कपड़े उतार रखे, आपने सैंडो बनियान में उसको पेश कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये इस तरीके की ठीक ये भी नहीं है सर ये शौक भी बुरा है, ये शौक भी बुरा है। जेल में रहने का शौक जो है वो भी खराब है। 13 दिन इनको अभी हुए थे बाहर आए हुए, फिर जेल में चले गए हैं। और आप कह रहे हैं कि बच्चों का मामला था, तो नरेश मीणा बच्चे नहीं है, उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया है। वो बात मैं पूरी अच्छी तरीके से समझता हूं। मैं तो अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा नहीं, मैं किसी भी तरीके के मूवमेंट, नारेबाजी, किसी तरीके के शोर शराबे, इसका पूरी तरीके से इसका कभी पक्षधर नहीं रहा। मैं भी एक बार भूख हड़ताल पे बैठा था, मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन मैं अस्पताल के बाहर निकल के दोबारा भूख हड़ताल पे बैठा। लेकिन अस्पताल में शोर शराबा, क्योंकि अस्पताल एक संवेदनशील एरिया होता है, वहां
सब तरीके के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, कई तरीके के पेशेंट होते हैं, तो वहां शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सरकार, ये प्रशासन, ये मंत्री, आप देख लीजिए, मंत्री जी आज स्वागत करा रहे हैं 24 घंटे बाद भी। वहां आप देखो 24 घंटे भी नहीं हुआ, चिताएं मृतकों की, बच्चों की चिताएं शांत भी नहीं हुई और स्वागत करा रहे हैं। आप देख लीजिए अस्पतालों में मतलब बच्चों को जलाने के लिए टायरों का इस्तेमाल किया गया है। कितनी संवेदनशीलता है। मतलब आप देखो, यदि चिल्लाए नहीं, चिल्लाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप संवेदनशील नहीं हो, आप जनता सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हो, आप ऐसे मुद्दे पे बोल नहीं रहे हो। नहीं बोले तो आप देख लीजिए क्या स्थिति होती है कि टायर डाल के। ठीक है, क्रांति तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास। हरीश मीणा, नरेश मीणा के एक समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे मैं जान लेता हूं कि नरेश मीणा के शौक किस तरह के हैं। जरा हरीश मीणा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये शौक कितना अच्छा लगता है आपको कि जेल में रहने का शौक है नरेश मीणा को, जो अभी 13 दिन पहले बाहर आए थे फिर अंदर चले गए। कौन सा तरीका है ये हंगामा कर न्याय दिलाने का बच्चों को, कि आप हंगामा करते हैं अस्पताल के बाहर और डीएसपी से इसके साथ धक्का मुक्की करते हैं? हरीश मीणा जी, जेल में रहने का शौक किसी को भी नहीं होता। एक जनता की आवाज उठाने के लिए नरेश मीणा को जाना जाता है। वो भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। जहां कहीं भी उसे लगता है कि जनता को मेरी जरूरत है, नरेश मीणा वहां उपस्थित होता है। उस दिन के घटनाक्रम की आप लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है। आप लोगों को पुलिस द्वारा या इस प्रशासन द्वारा जो बताया गया है वो है, उस दिन जब इकलेरा टोल पर नरेश मीणा को रोका गया तो नरेश मीणा ने ना वहां का जाम लगाया ना कुछ लगाया, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने वहां रोक के उनको चाय पिलाई। और इस चाय पिलाने में उनको जाम लगा नहीं, अस्पताल के डीन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। गाली गलौज स्टाफ के साथ किया गया, वहां पर इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया गया। अस्पताल में जब पहुंचे थे, जब नरेश मीणा अस्पताल पहुंचे तो उस टाइम को पहले से ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था, क्योंकि जहां कम से कम 50 बच्चों को उसमें लाया जा चुका था उस अस्पताल में। और उस अस्पताल में 50 बच्चों के परिजन समेत क्षेत्र के अन्य लोग उस एरिया में थे। तो इस वजह से पहले से भीड़ थी। नरेश मीणा चाहते थे कि उनके परिजनों से मिला जाए। डीएसपी ने सामने से आके, और वहां क्या एक सीआई था, उसने सामने से आके नरेश मीणा को जबरन वहां रोकने की कोशिश करी। और तभी शासन प्रशासन चाहता था सारी चीजें दबाने का, और नरेश मीणा नहीं चाहता है कहीं भी कोई ऐसी जाति हो। और नहीं चाहते तो नहीं है, लेकिन जहां बच्चों का इलाज चल रहा है, जहां मरीज भर्ती हैं, उनकी जान की बात है, लेकिन वहां पर हंगामा करना मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास। निमिषा गौड़ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निमिषा जी, नरेश मीणा राजस्थान में ऐसे शख्स हैं जो न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं, ये कहना है क्रांति तिवारी और नरेश मीणा के समर्थक हरीश मीणा हमारे साथ खड़े हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है लोगों को। अनिल जी, पीपलदा गांव की इस घटना से स्तब्ध हैं सभी, लेकिन दुख ये होता है कि उन दिवंगत बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे। उसकी जगह खोई हुई राजनीति को प्राप्त करने का तरीका, या मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से बच्चों की मौत के साथ में, उनकी लाशों के साथ में राजनीति की जा रही है, वो बहुत दुखद है। राजनीति मुद्दे होते हैं कि आपने क्या कार्य किया था, आप क्या वादों के साथ आए थे और आपने क्या कार्य किया, वो मुद्दे होते हैं। और हम क्या करेंगे, ये मुद्दे होते हैं, ना कि किसी तरह की आपदा ही कहूंगी मैं, क्योंकि बच्चे हमारे बिल्कुल भी वहां पर स्कूल में थे, कक्षा में थे, और पानी उसकी जो नींव में भर गए, सब जांच का विषय है। त्वरित कार्रवाई सरकार ने की है, और आपदा जो आई है आज पीपलदा गांव पर, झालावाड़ पर, राजस्थान पर, उसमें संबल दें। राजनीतिक रोटियां सेकने से राजनीति नहीं चमकेगी। दुख ये होता है कि क्रांति तिवारी जी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, अभी चिताएं ठंडी नहीं थी लेकिन उन पर फूल बरस रहे थे। निमिषा जी,
एनडीटीवी पे जुड़ी हुई हो। देखिए, शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के हमारे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर क्रांति जी मैं बच्चों आऊंगा आपके को पास, मैं आ राहत रहा हूं, मिले इसके बाद आ का रहा हूं। चिंतन क्रांति जी मैं किया। आपके पास। बच्चों की चिंता करी, अस्पतालों में उनको इलाज पहुंचा, सारी कार्रवाई होने के बाद उसके पश्चात हमारे शिक्षा मंत्री जी वहां से निकले। समस्या ये है कि आप उसको बुलाना चाहते हैं और आज भाजपा का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस घटना स्थल को, उस बच्चों को, मासूम बच्चों को और परिवारों को रिकवरी देके संबल दिया जा रहा है कि जिस तरह से उस घटना से रिकवरी नहीं उभर दी सके। गई है वहाँ। लेकिन क्रांति तिवारी जी जवाब दीजिए। सियासत का आरोप आप पर लग रहा है कि आप मौका देखकर सियासत करते हैं। क्रांति तिवारी जी मैं समझ सकती हूँ। देखिए ठीक है, अनिल निमिषा मैं जी, समझ निमिषा जी, सकती हूँ, क्रांति कांग्रेस तिवारी ने जी को सुन लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस की सुपड़ा साफ हुआ है, तो खोई जमीन तलाशने के लिए बहुत स्थान है। निमिषा जी, लेकिन निमिषा जी ठीक है, बच्चों की निमिषा जी लाशों पे मैं आपके पास राजनीति आऊंगा करना फिर। बंद करे कांग्रेस। ठीक है निमिषा जी, ठीक है। क्रांति जी जवाब दीजिए आप। मैडम मैडम ये पिछले 1 महीने से सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चिल्ला रहा है। भाई एकदम होता तो कोई बात नहीं, 1 महीने से चिल्ला रहे, सारे अखबार उठा के देख लो, लगातार सीरीजें चल रही हैं। लोग बता रहे हैं स्कूलों की स्थिति खराब है, जर्जर स्कूल है। 136 स्कूल शिक्षा मंत्री जी के एरिया में जर्जर पड़े हुए हैं और 196 स्कूल ऊर्जा मंत्री जी के एरिया में जर्जर पड़े हुए। अखबार लिख रहे हैं, पहले से लिख रहे हैं, और उसके बावजूद यदि यहाँ के शिक्षा मंत्री शिक्षा का ना काम करते हुए यहाँ का एक गार्डन है उसमें मजारे ढूंढ रहे हैं और मजारों को हटाने की बात कर रहे हैं। यदि मजारों को ढूंढने की जगह जर्जर स्कूल देख लिए होते तो मुझे लगता है ये हादसा नहीं होता। मैं मानता हूं कि नरेश मीणा जी ने उस समय यदि अस्पताल में कोई मूवमेंट के लिए खड़े हुए तो वो ठीक है, वो जगह ठीक नहीं थी, वो तरीका भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये सरकार की जवाबदेही भी है कि इतने गंभीर बच्चे, बिलबिलाते हुए बच्चे, छोटे बच्चों का मामला आप समझिए। हरीश मीणा जी आप एक जगह बैठ जाइए। हरीश मीणा जी आप एक जगह बैठ जाइए। हाँ, मैं एक अभिभावक संघ का अध्यक्ष भी हूं कोटा का। मैं पिछले कई वर्षों से ये प्राइवेट स्कूलों की धांधली के लिए आवाज उठा रहा हूं। कई बार शिक्षा मंत्री को बोल चुका हूं, लेकिन इनकी साठगांठ, प्राइवेट स्कूलों की और शिक्षा मंत्री की साठगांठ भी उजागर होती है। कोई बेपरवाह है, बेपरवाह। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा, मैं इसका जवाब लूंगा निमिषा से, निमिषा गौड़ से मैं जवाब लूंगा। ठीक है क्रांति जी, क्रांति जी ठीक है। बच्चा गया है ना, जिस परिवार के लोग गए हैं, जिनका छोटे छोटे बच्चे गए हैं, उनके परिवार से पूछिए आपकी उनके दिलों पे क्या बीत रही है। ये बातें सिर्फ बातों में अच्छी लगती है कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ठीक है क्रांति जी ठीक है। राजस्थान के बच्चे, निमिषा जवाब दीजिए आप। उन परिवारों के बच्चे थे, वो राजस्थान की माटी के सपूत थे जिन्हें हमने खोया है। मैडम ये कवि सम्मेलन नहीं है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संकल्पित है सरकार। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 दिन का समय दिया है। इसमें लेयर लेवल पर जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है, लापरवाही हुई है, उसकी जांच की जा रही है। लेयर कैसे, समझ लीजिए आप। स्कूल प्रशासन जिसने इस स्कूल को जर्जर नहीं माना, या फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए वो लोग जिन्होंने इसको जर्जर नहीं माना, तो जर्जर स्कूल की श्रेणी में नहीं आया ये स्कूल। और ये भी जांच होगी, सुन लीजिए आप, 2022-23 में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 1 लाख रुपए का, इसी पक्ष का 1 लाख रुपए का मरम्मत कराई गई थी। तो उसकी जांच भी होगी कि वो कितनी तो माटी थी और कितना चूना था। 2022-23 में इसकी मरम्मत की गई, इतनी जर्जर इमारत की मरम्मत करके बच्चों को उठाया गया। ये जांच के विषय है। ठीक है, आप इसको ठीक है, जांच का विषय है, जांच का विषय है। निमिषा जी, ये दुख पूरे निमिषा जी ठीक है। राजस्थान का दुख है। मेरा मैडम इनसे पूछना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही है? जो मर गए हैं उनके, जो मर गए अब तो खुद खूब करते रहो ना, आप तो करोगे ही। आप इस्तीफा मांग रहे हैं निमिषा जी, कांग्रेस वाले पहले दिन से इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए अनिल जी, समस्या यही है, कांग्रेस के नेता लाशों की राजनीति से बाज नहीं आएंगे। मैं समझ सकती हूँ, दिल्ली में आपकी जमानत जब्त हुई है तो आप किस तरह से सहानुभूति लेकर के, आज राजस्थान का आम आवाम जानता है कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता, सरकार तुरंत एक्शन में आई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की संवेदना हमारे दिवंगत परिवार जिनके बच्चे गए हैं उनके साथ है। और इतना दुख है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, निशब्द हूं मैं।
इस आपदा पर जो राजस्थान टीवी पर को आई लाइट है, चालू है, मैं लिख लेकिन रहा हूँ। हमारे परिवारों को संबल दें, घायलों के इलाज में मदद करें, शांति हेलो बरतें, कोताही हेलो बरतें, राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए कार्य करिए। मैडम पुल गिरे तो बहुत ठेकेदार मुद्दे जिम्मेदार, राजनेता ट्रेनों के राजनीति के एक्सीडेंट बहुत हो मुद्दे, तो आइएगा ड्राइवर ना, करेंगे जिम्मेदार, हम। स्कूल हमारे गिर जाए तो मुख्यमंत्री जी शिक्षक ने जिम्मेदार, तुरंत कभी जो मंत्री खोए भी परिवार, जिम्मेदार होंगे कि नहीं उनको होंगे? निःशुल्क इलाज और 10 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की, उसके बाद भी जांच जारी है। जांच हर स्तर की होगी, तो बहुत ये बढ़िया, ध्यान रख जांच लीजिए, जांच तो किसके बरसों से कार्य देखते काल आ में रहे हैं बनी जांच है का। तो जी। बोलो, बातें आपकी अच्छी नहीं लग रही थी कि मैडम, बहुत उससे हाथ जोड़ से आपसे कह रहा हूँ, आपकी ये बातें मैं भी हाथ सुनने जोड़ में के अच्छी लग आपसे कह सकती रही हैं, हूँ, आपके हिंदी के आपसे शब्दों हाथ का जोड़ के चयन कह रही अच्छा हो हूँ, सकता है, दिवंगत ये बच्चे, हिंदी के ठीक चयन है, शब्दों के ठीक है चयन के क्रांति साथ जी, आप मत निमिषा जी, लाश कर पर ठीक लो। है। राजनीति लेकिन इस मत समय करिए। जनता हमने आक्रोशित है, बच्चों को नहीं खोया माननीय है, मंत्री जी का हमारे इस्तीफा दिलाओ राजस्थान की और माटी के जिम्मेदार लोगों सपूतों पे को खोया है। कार्रवाई तय हो। हमारे और साथ मृतकों मनोज जुड़े हैं। भाई वो लौट के नहीं मुआवजा आ दिया है, सकते, उचित मुआवजा क्रांति दिया जी और इसलिए जाए। है निमिषा कि जी, वो लौट एक के मिनट के लिए नहीं चुप आ हो जाइए, सकते, हो गया। वो चले मैं गए हैं। वो निमिषा जी आपके पास आऊंगा एक मिनट के लिए। मनोज हमारे साथ, नरेश मीणा के समर्थक जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये कौन सा तरीका है बच्चों को न्याय दिलाने का कि आप अस्पताल जाकर हंगामा करते हैं, इमरजेंसी और आईसीयू में आप सेवाओं को बाधित करते हैं और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, ये कौन सा तरीका है? देखो ऐसा है, उस समय बात करनी चाहिए थी जब स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, जब कलेक्टर ने कहा कि मेरे ध्यान में नहीं था, ग्रामीण कह रहे थे 4 साल से वो बिल्डिंग जब बिल्कुल खंडर हो चुकी थी, तब कहां गए थे ये प्रशासन, तब कहां गई थी ये सरकार? जब आज अगर न्याय की बात करने के लिए अगर नरेश मीणा जी झालावाड़ पहुंचे और अस्पताल के बाहर से पुलिस के दम पर उनको उठा लिया जाता है, ये क्या लोकतंत्र में ठीक है क्या? मेरे को बताओ। आप लाठी की दम पर, पुलिस के दम पर इस प्रकार से आवाज नहीं दबा सकते। ये एक प्रकार से अन्याय है लोकतंत्र में, और इसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। और सरकार से हम सवाल पूछते हैं कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 7 मासूम बच्चे मर गए, भजन लाल सरकार कुछ बोल नहीं पा रही, शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं आया। मदन दिलावर जी, नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है मनोज जी, काम नहीं चलेगा। और मेरी बात सुन लीजिए, भजन लाल सरकार से करो आपके माध्यम से कि नरेश मीणा के साथ आप जो कर रहे हो वो लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है मैडम, बात रखने की। ठीक है मनोज जी, मनोज जी ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा फिर। मनोज जी मेरे को बताओ। ठीक है मनोज जी, ठीक है। हमारे साथ रियाज, हमारे संवाददाता झालावाड़ से जुड़ गए, उनके साथ वकील भी जुड़े हुए हैं। रियाज, थोड़ा सा बताइए कि नरेश मीणा का जो तरीका था, उससे अस्पताल में उस वक्त जो इलाज चल रहा था, उस पर क्या फर्क पड़ा? और साथ ही ये बताइए कि नरेश मीणा अब जेल में गए 8 अगस्त तक, जो धाराएं लगी हैं, जरा वकील से पूछिए कि वो कितनी गंभीर धाराएं। देखिए, नरेश मीणा को जिन आरोपों में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, वो उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। अस्पताल के जो डीन है, अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें आरोप लगाए गए कि नरेश मीणा ने मरीजों के इलाज में बाधा उत्पन्न की। उन्होंने वहां धरना लगाया, उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया था। फिर बाद में आज गिरफ्तार करके यहाँ उनका मेडिकल करवाया गया। झालावाड़ में अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया, जिसके बाद उनको 13 अगस्त तक उसके बाद में उनको 13 दिन की जो है जेसी पर भेज दिया गया है। 8 अगस्त तक वो अब जेल में रहने वाले हैं। यहाँ अदालत परिसर में हम मौजूद है, वकील भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करके जान लेते हैं कि आखिर किन धाराओं में और क्या क्या जो संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और इनमें क्या कार्रवाई होने वाली है। वकील साहब, नरेश मीणा को आज यहाँ पेश किया गया था और उसके बाद में उनको 8 अगस्त तक जेसी दे दी गई है। क्या किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या पूरा मामला है, कैसे देखते हैं इसको? राजकार्य बाधा का धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ये मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम पूरे हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को, जिस प्रकार का नरेश मीणा के साथ जन क्रांति यात्रा वो निकाल रहा था और उसको जब ये सूचना मिलती है कि पिपलौदी गांव मनोर थाना के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग गिर जाती है और 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, इसको लेकर के वो अपनी यात्रा को रोक करके और उसकी ओर मूव करता है। हाँ, इकलरा टोल के अंदर उसको रोका जाता है पुलिस के द्वारा, और वो विनम्र रूप से उसको स्वीकार करता है और वहां से वो मुड़ जाता है, रुकता है कि ठीक है, मेरी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। और वो वहां से वापस बोलते हैं कि अस्पताल के अंदर बच्चों को मिलने के लिए आता है और
4 बजे करीबन 5 बजे करीबन यहाँ SRJ से झालावाड़ पहुंचा है अपने समर्थकों के साथ। उसके पूर्व भी अन्य पार्टी के पदाधिकारी ने लोगों के द्वारा काफी लंबे समय से 4-5 घंटा पूर्व से ही धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वो केवल 10 मिनट का खेल था। 10 मिनट आया, लेकिन वो बाहर ही था, अंदर नहीं गया। नरेश मीणा के द्वारा किसी प्रकार से उद्यम नहीं की गई, किसी प्रकार की रास्ता में बाधा नहीं डाली गई और न किसी प्रकार से किसी के हाथापाई की नहीं डाली गई, जबकि अन्य लोगों के द्वारा हाल लोड किया गया, न किसी प्रकार को मरीज को एम्बुलेंस रोका गया और वो शांतिपूर्ण रूप से जो पीड़ित परिवार था उसके साथ बैठा हुआ था। उसकी एक मांग थी कि जो इसमें बच्चे मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपए सरकार दे। निश्चित रूप से जायज है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार प्राप्त है कि आवाज उठाने वाला तो कोई होना चाहिए। वो गरीब बच्चों की आवाज उठा रहा था, जिस प्रकार से वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। सरकार ने हमें पता लगा कि 10 लाख रुपए देख करके उनको इतिश्री कर दी, मतलब 17 लाख रुपए देख करके 7 बच्चों को। तो उसकी मांग है कि भाई 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। और वो कह के उसका संदेश ये था कि ठीक है, हम गांधीवादी तरह रियाज ठीक है। और मैं जरा सवाल अब निमिषा गौड़ से ले लेता हूं। निमिषा जी, ये मानते हैं आप कि आपसे सरकार से चूक हुई है, क्योंकि झालावाड़ में स्कूल गिरा उसके बाद लाइन लग गई है हर जिले में स्कूल जो जर्जर भवन है उनको गिरने की। ये नौबत नहीं आती अगर आप पहले जाग जाते? अनिल जी, पिछले वर्ष से राजस्थान में काफी वर्षा काफी हो रही है और बारिश काफी तेज हुई है और ये भवन जितने भी हैं ये बने हुए पुराने हैं और जर्जर भवनों को वैसे भी उनको एक चिन्हित करके कार्य किया जा रहा था। 1500 करोड़ के लगभग इस पे बजट भी आया था और बजट पर लगातार 1536 कार्य चिन्हित करके उस पे कार्य किया जा रहा था। क्योंकि जो भवन जिसके पर बच्चे गिरे, हमारे बच्चों का घटना हुई वो जर्जर भवनों में नहीं था। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कह दिया है कि सभी को चिन्हित करके इसका ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ में चिन्हित किया जाएगा कि भवनों में बच्चे नहीं हों और उनको सुरक्षित, जैसे पूरे भवन सुरक्षित हों तभी उनकी कक्षाएं लगे। किसी अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? किसी अधिकारी के 5 खिलाफ कार्रवाई अधिकारियों क्यों को नहीं? सस्पेंड हमने 5 जो वहां पर प्राइमरी लेवल पर जो प्राथमिक दृष्टिया मैडम, दिखा के उनका जिन टीचर्स की उनकी लापरवाही जिम्मेदारी से ज्यादा शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को अगर आप सस्पेंड करते तो ज्यादा अच्छा होता। निश्चित तौर पर जो फिजिकली वहां मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी प्राथमिक दृष्टिया थी कि वहां पर यदि जर्जर स्कूल था तो बच्चों को कमरे में क्यों बैठाया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022-23 में उसी कक्ष का जो कक्ष गिरा है उसका डांग क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत उसका 1 लाख रुपए से उसकी मरम्मत भी करवाई गई थी। अब ये भी जांच होगी कि क्या हुआ, उसमें कितना चूना लगा, कितनी मिट्टी ठीक है, जांच में जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। ये भजन लाल शर्मा सीएम है, उन्होंने भी कहा है थोड़ी देर पहले। ठीक है निमिषा जी, निमिषा जी ठीक है। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता अब जांच का इंतजार किया जाएगा। जेल के कटघरे में होंगे वो लोग जो जिम्मेदार हैं। क्रांति जी, एक चीज क्रांति जी, एक आरोप आप पे भी लग रहा है कि जब गहलोत सरकार राज्य में थी तो अगर वक्त रहते इन स्कूलों की मरम्मत पहले हुई होती। ये भाजपा की तरफ से आरोप लगाए हैं, ये शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया एनडीटीवी पर आप पर कि आप लोगों ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया, इसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। हमारे समय पर लगातार स्कूलों पर विशेष बजट और विशेष वो काम किया गया। इंग्लिश स्कूल खोले, इंग्लिश स्कूल ये बंद करा रहे हैं, इंग्लिश स्कूलों में कमीशन खा रहे हैं। ये एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। ये भी पूछिए सारे स्कूलों में। और अभी 2022-23 में आप ही ने मरम्मत कराई थी, आपके शासनकाल में मरम्मत हुई थी उसकी। जो भवन गिरा है, जो कक्ष गिरा है, उस कक्ष की मरम्मत हुई है। कितना चूना लगा, कितनी माटी लगी, तो बता दीजिए। नियम होते हैं, पुरानी गाड़ी तो रोड पे चलेगी नहीं, लेकिन पुराने स्कूल पुराने जर्जर पड़े हुए वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, वो चलते चले आ रहे हैं। वो गाड़ियां तो तुमसे रोड पे चली नहीं जाती, गाड़ियां तो हटा दो रोड से, लेकिन वो जो स्कूल जर्जर पड़े हुए, हमारे समय पर लगातार मॉनिटरिंग होती थी। डीओ जाते थे, डीओ पूरा इंस्पेक्शन करते थे और किसी तरीके की कोई कंप्लेंट आए तो तुरंत उस पर एक्शन होता था। यहाँ तो पिछले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ अखबारों की कटिंग है। पिछले एक महीने से दोनों बड़े अखबार ग्रुप लगातार सीरीज चला रहे हैं स्कूलों की स्थिति खराब है, उसके बाद आप जर्जर स्कूलों का रिपेयर कराएंगे, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में किसी भी तरह का बजट। मैडम पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो जरा।
चैनल मैं को ये कह रहा हूँ, आप देख आप जरा सकते रिकॉर्ड हैं उठा कि कांग्रेस के के देख लो कि शासनकाल में हमारी किसी गहलोत भी सरकार तरह के का कोई समय पे, बजट कांग्रेस पास नहीं सरकार हुआ के था। समय पर कागजी कितने कार्रवाई, स्कूलों में कितने एक जगह पे मात्र गिरे, आप ये कागज बताओ तो निकालने सही, वाली मुझे बताओ तो कांग्रेस, सही कि हमारे समय पे सिर्फ कितने गिरे। कांग्रेस ने कागज यदि निकाले, पुराने उसके स्कूल अलावा गिर रहे कुछ नहीं होते, किया है। ये देखिए नहीं नहीं आपके नहीं, हमारे शासनकाल यहाँ का अभी कागज चेंज जो किया। मेरे सामने है। हमारे यहाँ कोटा में एक देखिए बिल्डिंग हमारी थी, समस्या कोटा है में एक हमारे बिल्डिंग थी जो दिवंगत कांग्रेस बच्चों सरकार की में जर्जर पुण्य पड़ी हुई आत्मा थी, को उसको 2 बार शांति चेंज मिले। कर दिया उसको। तो राजनीति हमारे करना समय पर तो बंद करिए लगातार आप। मॉनिटरिंग हो रही थी। आपने जो मॉनिटरिंग कार्य होने के ये बाद जो जो जर्जर डॉक्यूमेंट्स नहीं, स्कूल ये होते आपका थे सच बता रहे उनको हैं। बंद किया जाता ठीक था। है, जिस ठीक जगह है, नए ठीक है, स्कूल हमने क्रांति बच्चों तिवारी की जी, ठीक है, मौत पर निमिषा जी, आप ठीक है। आके तो देखो, एक बार आप दर्शकों को जरा वो आप सुना बिना देते रिकॉर्ड हैं के जो बात कर नरेश रही हो, मीणा ने मैडम। कहा था। उस धरने में हम शामिल हुए थे। हमारी मांग थी कि बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिले और घायलों को 50 लाख रुपए मिले। कितने लोगों के साथ आए थे, कितने गाड़ियों के साथ आए थे? मैं अकेला चला था जनक्रांति यात्रा से। मेरे साथ कितने लोग थे? मैं अभी भी इंसाफ मांग रहा हूँ बच्चों के लिए। 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ बच्चों के लिए, परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। इंसाफ करो बच्चों के लिए, इंसाफ करो। हरीश मीणा जी, एक बार ये चीज बता दीजिए कि ठीक है, न्याय दिलाइए आप लोगों को, लेकिन कानून को हाथ लिए बिना और इस तरह से, जिस तरह से हंगामा काटा है, वैसा आप फ्यूचर में नहीं करेंगे। बिना कानून को हाथ में लिए ये लोग मान ही नहीं रहे, कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी भी मैं मोबाइल टावर पे कोर्ट बैठा में हूं। जब जमानत मिलनी थी तो सशर्त जमानत लेते वक्त जो है नरेश मीणा ने क्यों कहा था कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे? कौन सी शर्तों का उल्लंघन किया? इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर एक बार जेल चला जाए तो इसका मतलब उसको घर में बंद कर दो, तो उसको जेल में रख लेते। भाई साहब, घर में बंद होने की कोई शर्त थोड़ी थी। आप हंगामा नहीं कर सकते ना अस्पताल के बाहर। हंगामा नरेश मीणा अकेला गया था, वहाँ 50 लोगों के परिजन थे, वहाँ वो अन्य ग्रामीण थे। नरेश मीणा केवल परिजनों से मिलना चाहता है। डीएसपी सामने से आके बदसलूकी करी है। ठीक है मीणा आज जी। भी नरेश मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता ये बता दे कि जो अधिकारी भ्रष्ट है, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं पहुंचाई, कलेक्टर ये कह रहा है मुझे जानकारी नहीं थी, क्या उन पे कार्रवाई होगी? लोकतंत्र में जो न्याय की मांग कर रहा है नरेश मीणा, उसको आपने उठा के जेल में डाल दिया। क्या लोकतंत्र में अब जो व्यक्ति न्याय की मांग करेगा, क्या उसको आप लाठी के दम पर, क्या आप इस प्रकार से उनका शोषण करोगे? निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का हमारे मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आप किस संवेदनशीलता और प्रकार में सक्रियता से मदन दिलावर को 5 नैतिकता के नाते दिवसीय इस्तीफा देना चाहिए। 5 दिन के कलेक्टर ये अंदर कह रहा रिपोर्ट है, निकालने मेरी के लिए दी जानकारी में है। स्कूल के बारे में अब नहीं कार्रवाई है। होगी, जानकारी हर कह रहे हैं स्तर कि पर आपका कार्रवाई स्कूल होगी। की स्थिति खराब है। उस परिवार को जानकारी में जस्टिस क्या मिलेगा, अधिकारियों पर कार्रवाई क्योंकि करोगे? आज न्याय की बात हमारे करने वाले मुख्यमंत्री नरेश जी मीणा के खुद ऊपर आपने कार्रवाई एक करी, सामान्य क्या उन मध्यम वर्गीय अधिकारियों पर परिवार से कार्रवाई आते होगी? हैं, किसान 7 के मासूम पुत्र हैं। बच्चों की मौत का एक जिम्मेदार मध्यम कौन है? वर्गीय परिवार आप का मुझे जवाब दर्द समझ दीजिए, सकते हैं बताइए वो, मुझे आप। और कार्रवाई होगी, न्याय कौन सी संगत कार्रवाई कार्रवाई होगी? कब होगी। होगी? जेल के 7 बच्चे कटघरों मर के गए पीछे मैडम, होंगे आपके घर जो में भी कोई मर्डर कौन सी जिम्मेदार है कार्रवाई होगी? 7 बच्चों 7 की बच्चे मर मौत गए, के, 7 बच्चे। और कार्रवाई जितने केवल भी घायलों के जिम्मेदार है कब होगी कार्रवाई? जेल की कटघरे कब के होगी पीछे कार्रवाई? होंगे वो। 7 बच्चे चले मैडम गए, मुझे तो एक ये घर से बता 2 दो, बच्चे चले गए। आप सरकार की का जवाब नहीं है। संवेदनशीलता आप संवेदनशीलता कभी बोल क्या रहे कह रहे हो, हो। कभी क्या कह रहे हो? उल्टा जो न्याय की मांग कर रहा है उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हो। क्या ये लोकतंत्र है? क्या हम इसी लोकतंत्र में जी रहे? क्या भजन देखिए लाल जी भाई, पुलिस के दम कोई पे अस्पताल आवाज में नहीं दबा बाहर सकते? उनका इलाज चल रहा है, आपकी इलाज में कोई सरकार व्यवधान तानाशाही कर नहीं रही हो, है। मैं अभी भी किसी तरह मोबाइल के टावर पे निगरानी मौजूद नहीं हो, हूँ। निवेदन हमारी कम मांग करेंगे है क्या? शिक्षा क्या मंत्री राहत इस्तीफा देने दे, की बात है, सभी क्या बच्चों संबल देने की बच्चों बात के है भाई? परिजनों को 1-1 करोड़ पूरा रुपए, घायलों के राजस्थान परिजनों दुखी को है, 50-50 लाख रुपए दिए जाए। राजस्थान स्तब्ध है आज, राजस्थान दुखी है। जो स्थिति हुई है आज राजस्थान की, हम सब दुखी है राजस्थान की भाई। ये निमिषा जी, स्थिति और करती अब मैडम, निमिषा जी, अस्पतालों में 1 सहयोग करोड़ करें, मुआवजा और अस्पतालों में शिक्षा जाकर मंत्री के का इस्तीफा, हंगामा ये धरना मांग कर रहे हैं लोग। जो डॉक्टर्स की कार्रवाई मैं को मोबाइल बाधित टावर पे समझिए। हूँ अभी भी। मांगिए आप भी। मोबाइल मानवता के नाते टावर इस्तीफा पे है, मांगिए। बाकी समर्थक नीचे हैं। ऐसे हम काम नहीं चलेगा। जो न्याय की लोग मांग मोबाइल करेगा, टावर उसको पे जेल में हैं। डालोगे। निमिषा जी मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। नरेश मीणा के समर्थक टावर पर चढ़े हुए हैं अभी भी, वो डिबेट में बैठे हुए टावर के ऊपर से ही। क्यों नहीं आ रहा इस्तीफा? अनिल जी, कोई तो मेरा जिम्मेदारी तो लीजिए। विनम्र आग्रह है सभी से, राजस्थान वासियों से, कांग्रेस से, इस विषय पर, इस दुखद विषय पर राजनीति करना बंद करें राजनीति और तो आप कृपया कर रहे हो। करके उन मैडम, ये परिवारों को राजनीति नहीं है। संबल दें, राजनीति आप लोग कर रहे राजनीतिक हो। बयानबाजी आप लोगों से ने की बंद राजनीति। करें केवल और नरेश हमारे मीणा को अंदर जेल में डालो। राजस्थान की इस दुख की पीड़ा में सबको साथ दें, किसी हरीश भी मीणा तरह जी, की राजनीति ना करें। सरकार हर तरह निमिषा से जी, हमारे मुख्यमंत्री जी निमिषा जी, लगातार
निमिषा जी, प्रशासन के संपर्क में है। निमिषा जी, मैं रोकना डॉक्टर्स चाहूंगा, के आप सबको संपर्क में रोकना है। चाहूंगा, जी। आप सबको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ हरीश मीणा जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि टावर पर चढ़े हुए हैं और डिबेट में बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी एनडीटीवी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह का काम ना करें, आप खतरा ना मोल लें कृपा करके। जब हम सड़क पर थे तो ये राजस्थान सरकार के प्रशासन द्वारा हमारे अलग अलग लोगों पे अलग अलग मुकदमे लगाए गए कल, और कम से कम जो भी इनको मिल रहा, राजेंद्र जी गुडा हमें समर्थन देने आए, उनको नजरबंद किया हुआ है। हम टावर पे नहीं चढ़े, कहाँ जाके मांग करेंगे, कहाँ कहीं विदेश जाके मांग करेंगे इन लोगों से? ये नहीं, जान को जोखिम में मत डालिए प्लीज, आप नीचे उतरिए, आप कोई दूसरा तरीका अपनाइए आंदोलन का, लेकिन इस तरह से ना करिए। हमारी मांग है शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सभी बच्चों को 1 करोड़ रुपए उतरिए, मांग सरकार से मनवाएंगे। हरीश भाई, हम ताकत से लड़ेंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम में मत डालिए। मनोज जी, आप रिक्वेस्ट करिए इनसे नीचे उतरने की। नीचे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, आप टावर से नीचे आइए, हम इस लड़ाई को कल जब हम धरने पे थे और मदन दिलावर जी का इस्तीफा भी मांगेंगे, लेकिन हम हमारी जान को खतरे में डाले, ये ठीक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे भाई हो तो आप टावर से नीचे आओ, और सरकार से हम बात कर रहे हैं, सारी मांगों को लेकर हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं। आप जिसको चाहे लेकिन हमारे क्षेत्र में पड़े जिसको चाहे जिसको जेल में डाले। इन्होंने आज भी हमारे 3-4 साथियों को डिटेन किया है, और राजेंद्र जी गुडा को नजरबंद कर रखा है इन लोगों ने, जो हमें समर्थन देने आए उसको नजरबंद कर रहे हैं। आपसे मांग है, आप मेरे भाई हो, टावर से आप नीचे टावर पे मजबूरी में चढ़ा हूं, और पेट्रोल की बोतल लेके चढ़ा हूं, मैं जान दे दूंगा। हरीश जी, एनडीटीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि आप नीचे उतर जाइए, जान को जोखिम में मत डालिए। हो जाएगा, बच्चों की जो मौतें हुई है, स्कूलों का जो मुद्दा है वो दब जाएगा। इसलिए आंदोलन में भी ये ध्यान रखें कि हम अपने मुद्दे से ना भटकें। इस अंधी सरकार को ये पेट्रोल की बोतल लेके चढ़ा हूं, और मैं आज लास्ट कह रहा हूं, अगर कोई सुनवाई नहीं करते, ये अंधी बेरी सरकार जो नीचे सड़क से नहीं सुन सकती हमें, तो ये टावर से सुन ले कि ये पेट्रोल है, और ये पेट्रोल को अंतिम प्रयास रहेगा हमारा। हरीश जी, न्याय दिलाने का, आंदोलन करने के तरीके और भी बहुत है, आप जान को जोखिम में मत डालिए, आप नीचे उतरिए। और आपसे देखिए, मनोज मीणा आपके ही सहयोगी हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि आप नीचे उतरिए, आपके साथ जो साथी हैं आप उनकी मदद से आप नीचे उतरिए। जो हमारे साथियों को जब भी हम कल भी मांग करने आए तो हमारे 3-4 साथियों को इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। नरेश मीणा के अलावा अन्य लोगों को भी उठा रखा है इन्होंने। राजेंद्र जी अपने आप में एक अपराध है। आप पेट्रोल की बोतल लेकर के ये सरकार, और मैं ये कहूंगा बीजेपी को, देखिए हरीश जी देखिए, निमिषा गौड़ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हैं, वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी पाए जाएंगे आप नीचे उतर जाइए। हरीश भाई, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे सरकार सक्रियता से आपके साथ है, कृपया करके आप प्लीज आप नीचे आइए, और आपने लाइव डिबेट में जिस तरह से सरकार ने केवल अब तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी के अलावा कौन से अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है? बातचीत करें, संवाद करें, ये किसी भी तरह से आप खुली लाइव डिबेट में आप आत्महत्या के लिए बोल रहे हैं, बहुत दुखद है भाई। अपनी बात कहने का, संवाद करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है भाई, ये करने के बाद ही बच्चे नहीं आ पाएंगे हमारे। हाँ भाई, इस दुख की पीड़ा में और संवाद नहीं बढ़ाइए, आप आइए और परिवार को समझिए। सरकार संवेदनशील है, सरकार हम सबके साथ है, सरकार भारतीय जनता पार्टी संगठन हम सब साथ हैं। आप प्लीज जल्दी से नीचे आइए। अगर सरकार संवेदनशील होती तब तक करती ना उन अधिकारियों को गिरफ्तार। केवल नरेश मीणा को गिरफ्तारी करने से बच्चों को न्याय मिल गया? अस्पताल के अंदर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने से बच्चों को न्याय मिला गया? ये सरकार की प्राथमिकता है भाई, आप ये समझिए, सरकार की प्राथमिकता है कि वो घायलों को इलाज करवाए। यही कहना है। बिल्कुल हरीश मीणा जी, आपसे अपील कर रहे हैं, आप नीचे उतर जाइए, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए और बहुत सारी चीजें संवाद के जरिए एक कदम भी न्याय की ओर नहीं चले ये सरकार। अगर एक कदम भी न्याय की ओर चलती तो हम भी सम्मान करते हैं सरकार का। ठीक है, आप उतर जाइए, आपसे अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश मीणा जी, क्रांति तिवारी, डॉक्टर निमिषा गौड़
और मनोज मीणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही एनडीटीवी राजस्थान एक बार फिर हरीश मीणा आपसे अपील करता है कि आप नीचे उतर जाइए। साथ ही स्थानीय प्रशासन जो है वो उनसे भी अपील है कि हरीश मीणा को नीचे उतारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।